तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि एक राजपूत रूलर्स थे। और राजपूत रूलर्स जो थे उनका मुगल के साथ में कैसा बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। महाराणा प्रताप। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महाराणा प्रताप का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हल्दी घाटी का बैटल जो है, जिसके बारे में अकबर का जब हम पढ़ रहे थे तो अकबर वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था सिर्फ महाराणा प्रताप का, जहाँ पर सिर्फ हमने ये देखा था कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो उसी चीज़ को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ महाराणा प्रताप के बारे में हम जान लेते हैं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से फोर्ट हैं उनके अंडर में, उनके फादर का नेम क्या था, उनकी मदर नेम क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। फिर हम बुक से लाइन टू लाइन अपने पूरे महाराणा प्रताप के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप हु वॉज बॉर्न ऑन 9 मई 1540, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप was born on 9 मई 1540। इन्होंने कम से कम भी 32 इयर्स रूल किया था, यानी कि 32 इयर्स तक उनका पूरा कंटिन्यू शासन चल रहा था। ठीक है, 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट में। महाराणा प्रताप जो कि एक राजपूत रूलर थे, कुंभलगढ़ फोर्ट। इसी के अंदर, जैसा कि हमने रणथंभौर का फोर्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर भी कई उसको अंदर उस रणथंभौर के फोर्ट में जाने से पहले एक छोटा फोर्ट और आता है जिसको पार करना होता है, उसके बाद ही हम मेन फोर्ट में जा सकते हैं। तो वो कौन सा था? झाइन का फोर्ट था, झाइन था, है ना। तो कुंभलगढ़ जो था उसको हम उसके अंदर जाने के लिए 2 फोर्ट आते हैं इसके अंदर। एक तो आता है कटारगढ़, जो कि स्मॉल फोर्ट है, और इसके बाद में सबसे पहला जो स्टार्टिंग फोर्ट है वो है महल, बादल महल जिसको कहा जाता है। ये एक छोटा महल। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन हो गए कुंभलगढ़ फोर्ट के, कटारगढ़ और बादल महल। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि महाराणा उदय सिंह, सबसे पहले मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, इनकी 2 रानियां थी, 2 रानियां थी, जिनमें से एक का नाम था जयवंता बाई और दूसरी जो रानी थी उनका नाम था धीर भाई भटियाणी। धीर भाई भटियाणी। ठीक है, ये जो जयवंता बाई थी, इनके 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था प्रताप और एक का नाम था शक्ति सिंह। ठीक है, जो दूसरी रानी थी धीर भाई भटियाणी, उनके बेटे का नाम था जगमाल, उनके बेटे का नाम था जगमाल। ठीक है, तो ये एक डिटेल हो गई हमारे सामने कि उदय सिंह जो थे वो फादर थे प्रताप के। तो महाराणा प्रताप के फादर का नेम क्या था? महाराणा उदय सिंह।
उसका जो भाई था वो था शक्ति सिंह, दूसरी रानी के बेटे का नाम था जगमाल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि महाराणा उदय सिंह की डेथ के बाद में किस तरीके से महाराणा प्रताप को सिंहासन पे यानी कि उनका राज तिलक किया जाता है। तो मेवाड़ में अलग अलग जो जगह थी, जैसे कि मेवाड़ के अंदर पहले मुगल शासन था, मुगल रूल, और इसका रूलर कौन था? अकबर। ठीक है, फिर यहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, और इसी के अंदर आता है नेक्स्ट गोगुंदा। गोगुंदा, जहां पर महाराजा उदय सिंह की डेथ होती है। ऑफिस में ले लो। ठीक है, गोगुंदा, जहां पर महाराणा उदय सिंह की डेथ होती है 28 फरवरी 1572। गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की डेथ होती है 28 फरवरी 1572। एक तरफ तो उदय सिंह की डेथ हो गई गोगुंदा के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर ये रानियां थी। वहां पर पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों का ये मानना था कि जिस बेटे को राजगद्दी पे बिठाया जाता है वो बेटा, जैसे फादर की डेथ हुई है तो वो वहां नहीं जाएगा, यानी कि जहां पर उसे जलाया जाता है वहां उस बेटे को नहीं भेजा जाता है। ऐसा मानकर जब ये सारे चले गए तो ये जो दूसरी रानी थी धीर भाई भटियाणी, इसने क्या किया, अपने बेटे जगमाल को, इसको कुंभलगढ़ किले में यहाँ राज सिंहासन पर बैठा दिया, उसका राज तिलक करवा दिया गया। ये सारी चीजें जानते थे जो उदय सिंह के मिनिस्टर्स थे, जो उनके खास होते थे, और उन लोगों ने क्या किया कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा। उन लोगों ने प्रताप जो उनके साथ गया था अपने फादर के साथ में, यानी कि उनकी जो डेथ हुई थी वहां जब लेकर गए उसके फादर को गोगुंदा के अंदर, तब वहां कुछ लोगों ने मिलकर प्रताप का तिलक कर दिया। कहाँ? गोगुंदा में। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो रियल जो है, यानी कि जैसे कि बड़ा बेटा होने के कारण राज सिंहासन पर प्रताप को बैठना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने मिलकर वहां गोगुंदा के अंदर ही प्रताप का राज तिलक कर दिया। ये तो यहाँ पर राज करता रहा और ये गोगुंदा में रह गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट है महाराणा प्रताप की लाइफ का। तो अब हम बुक के साथ साथ चलेंगे और जो चीजें आपको बुक में से भी लिखनी है वो आप अंडरलाइन करते जाना। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 39 पर देखिए। स्टार्टिंग से महाराणा प्रताप was born on 9th May 1540 in बादल महल at कुंभलगढ़, यानी कि महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9th May 1540 को बादल महल में हुआ था, कुंभलगढ़ में। He was the eldest son of महाराणा उदय सिंह, यानी कि सबसे बड़े बेटे थे ये महाराणा उदय सिंह के। एंड हिज मदर, उनकी मदर का नाम क्या था? जयवंता बाई। एंड वॉज द डॉटर ऑफ पाली किंग, यानी कि आपको टिक करना है महाराणा प्रताप से लेकर हिज मदर जयवंता बाई तक। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो जयवंता बाई थी ये कहाँ की, मतलब किसकी बेटी थी? इनके फादर का नाम था अखीराज सोनाग्रा चौहान। बुक में आपको दिख रहा है ना, अखीराज सोनाग्रा चौहान। इसको आप सिर्फ बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जयवंता बाई के फादर थे। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखोगे महाराणा प्रताप स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन कुंभलगढ़ फोर्ट। ये सेकेंड लाइन हो गई आपकी।
सेकेंड पॉइंट हो गया, महाराणा प्रताप स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट में इन्होंने अपनी लाइफ यानी कि बचपन जो है वो स्पेंड किया था। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, महाराणा प्रताप वॉज मैरिड टू अजबदेव पवार, यानी कि महाराणा प्रताप की जो वाइफ थी उनकी वाइफ का नाम क्या था, अजबदेव पवार, और उनसे उनकी शादी कब हुई, 1557 में। ठीक है, महाराणा प्रताप वॉज मैरिड टू अजबदेव पवार इन 1557, ये लाइन आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, उदय सिंह डाइड ऑन, उसी के नीचे वाली लाइन आपको दिख रही होगी, वहां से देखो, उदय सिंह डाइड ऑन द ओकेजन ऑफ होली एट गोगुंदा ऑन 28 February 1572 when महाराणा प्रताप was 32 years old, यानी कि जब महाराणा प्रताप 32 years old थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी 28 February 1572 को। इसके बाद में ऑन द सेम डे, नेक्स्ट उसी के नीचे देखिए आप, ऑन द सेम डे द सामंताज एंड द पीपल ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के लोग और कुछ सामंत जो उदय सिंह के सामंत थे वो लोग मिलकर परफॉर्म द रिचुअल ऑफ कोरोनेशन, उन्होंने कोरोनेशन यानी कि राज तिलक का जो प्रोग्राम होता है उसको अरेंज किया ऑफ महाराणा प्रताप एट महादेव बावड़ी। कहाँ पर उनका राज तिलक किया गया, महादेव बावड़ी पर। यहां तक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अब जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अब कैसे शुरू होता है। सबसे पहले अकबर ने क्या किया था, अपने कुछ रूलर्स जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, जो कमांडर्स थे, उनको भेजा महाराणा प्रताप के पास ताकि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, यानी कि वो उनके अधीन रहकर काम करे। मेवाड़ भी वो अपने अंडर में लेना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उस चीज से एग्री नहीं थे, उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने जितने भी उन्होंने कमांडर भेजे अकबर ने उनको सबको रिटर्न कर दिया, उनको सबको वापस भेज दिया, खाली हाथ जाना पड़ा। और खाली हाथ जाने के कारण जितने भी कमांडर्स थे वो भी क्रोधित हो गए और जो राजा था वो भी। तो ये एक मेन रीजन था इस हल्दी घाटी के युद्ध का। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हल्दी घाटी का जो बैटल है वो उसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि ये कहाँ शुरू हुआ, हल्दी घाटी है कहाँ पर। कि देखो हल्दी घाटी जो है ये खमनोर तहसील में है। हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के खमनोर तहसील में है। ठीक है, हल्दी घाटी जो कि खमनोर तहसील, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होते हैं ना, तो खमनोर तहसील में और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ये जो बैटल हुआ था ये हुआ था बनस रिवर पर। ये जो बैटल है हल्दी घाटी का ये बनस रिवर पर हुआ था। राजस्थान के खमनोर तहसील में दो तलाई है जिसके बारे में हम इस बैटल के अंदर पढ़ेंगे। दो तलाई है, एक का नाम है रक्त तलाई, ठीक है, राजस्थान के खमनोर में दो तलाई है, ठीक है, तलाई, जिनमें से एक का नाम है रक्त तलाई और दूसरा जो है इसे दूध तलाई कहा जाता है। रक्त तलाई का मतलब होता है जो कि कांटेदार, रिवर के पास में जो कांटेदार हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त तलाई कहते हैं, ठीक है। ये जो रक्त तलाई है ये कांटेदार हिस्सा है जिसको चुना गया था युद्ध के लिए, जिससे बैटल को जीता जा सके, यानी कि जो आर्मीज हैं
अगर कांटेदार हिस्से में आएंगे तो उनको क्या, कुछ तो वो कांटों से ही घायल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस एरिया को चुना गया था। तो कैसे वो एरियाज जो हैं वो चुने गए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अकबर ने जो अपने 4 ट्रूप्स 4 कमांडर भेजे थे मुगल के पास में, सॉरी मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पास में, तो वो कौन कौन थे, आप पेज नंबर 39 पर देखिए। कि जब अकबर हेल्ड ए दरबार एट नागौर इन 1570, अकबर ने जब एक दरबार लगाया था नागौर में 1570 में, तब मोस्ट ऑफ द राजपूत, जितने भी राजपूत थे उन लोगों ने उनकी सॉवरेनिटी मतलब उनकी स्वाधीनता जो है, अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली थी। एंड ऑफ अकबर ड्यूरिंग द दरबार, आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। अकबर सेंट 4 टीम्स, अकबर ने 4 टीम्स सेंड की थी टू प्रताप फॉर दिस पर्पस, और उसके लिए उन्होंने 4 टीम्स जो है वो भेजी थी प्रताप के पास में। कौन कौन थे, सबसे पहले फर्स्ट टाइम पर उन्होंने भेजा था किसको, जलाल खान को। सबसे पहले उन्होंने जलाल खान को भेजा था प्रताप से मिलने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का, जो ये बैटल है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन से ईयर में गए, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है हिस्ट्री के अंदर। मोस्टली हमें डेट्स वगैरह जो होती हैं उनको याद रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम पे किसको भेजा गया था, जलाल खान को, ठीक है, जलाल खान। और कब भेजा गया, 1572 में, 1572 में भेजा गया जलाल खान को। सेकेंड टाइम पे भेजा गया मान सिंह को, सेकेंड टाइम पे मान सिंह, जो कि गए थे 1573 में, 1573 में। थर्ड टाइम जो थे वो गए थे भगवान दास, जो कि 1573 में। और फोर्थ टाइम पर थे टोडरमल, ये आपके बुक में है, आपको वो चारों पॉइंट टिक करने हैं जो आप नोट्स में लिखोगे। 1573, सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो है ये 1572 में है, बाकी सब क्या है 73 में। तो डेट भी इजीली हमें याद रह सकती है, सिर्फ हमें नाम याद रखना होगा कि सबसे पहले कौन गया था, फिर कौन गया था। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, इनका सीक्वेंस भी आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इन सभी को मना करने के बाद में फिर उसके बाद में क्या किया, अकबर ने सोचा कि अब युद्ध ही करना होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप अब ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके बाद में आप बुक में देखो, दोज टीम्स कुड नॉट सक्सीड, कि ये जो टीम थी वो सक्सीड नहीं हुई अपने प्लान में इन कन्विंसिंग महाराणा प्रताप को कन्विंस करने में सक्सीड नहीं हुए। ये लाइन आपको लिखनी है पूरी, दोज से लेकर महाराणा प्रताप तक। फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, आफ्टर दैट अकबर मेड ए प्लान, अकबर ने प्लान बनाया कि प्रताप को हम बैटल में ही अरेस्ट कर लेंगे, यानी कि युद्ध के लिए बुलाएंगे और वहीं उसे पकड़ लेंगे। तो अकबर मेड ए प्लान टू अरेस्ट प्रताप इन ए बैटल। द प्लान टू इम्प्रिजन प्रताप वॉज चॉक्ड आउट एट अजमेर फोर्ट, यानी कि उनका प्लान क्या था कि हम उसे अजमेर फोर्ट में पकड़ेंगे। तो आपको आफ्टर दैट से लेकर अजमेर फोर्ट तक टिक करना है। दिस फोर्ट स्टिल हैज ए म्यूजियम, ये जो फोर्ट है अजमेर फोर्ट, इसे आज भी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि म्यूजियम है यहाँ पर, जिसे क्या कहा जाता है, मैगजीन। इसको भी आप अंडरलाइन करो, दिस फोर्ट स्टिल हैज ए म्यूजियम एंड इज नोन एज मैगजीन। नेक्स्ट इसी के नीचे वाली लाइन देखो, अकबर अपॉइंटेड मान सिंह एज द चीफ कमांडर। अकबर ने
मानसिंह को चीफ कमांडर अपॉइंट किया उस बैटल का, एंड असफ खान वाज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट ऑफ मानसिंह, यानी कि इन्होंने जो युद्ध करते थे तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होती थी कि कहाँ पर कौन सेना खड़ी होगी, कैसे कैसे उनको किस कमांडर को कहाँ अपॉइंट करना है। तो वो हम देखते हैं कि कैसे अकबर ने अपनी सेना को तैयार किया था। तो अकबर का जो ट्रुप था, अकबर की जो सेना थी, उसको कैसे खड़ा किया था, यानी कि ये मान लो कि सबसे आगे ये अकबर की टीम है, जिसके अंदर सबसे पहले जो थे वो कौन थे, मान सिंह। मान सिंह, और सबसे पहले जो खड़ा होता है यानी कि उसको क्या कहा जाता है, ये हरावल कहते हैं, हरावल। फिर यहाँ पीछे ये सेना होती है इनके, ठीक है, हैं? फिर यहाँ फिर से एक जो नेक्स्ट कमांडर होगा उनका असफ खान, जैसे कि चीफ कमांडर तो हो गए मान सिंह, और सेकंड कमांडर जो असिस्टेंट कमांडर जिनको चुना गया था वो कौन थे, असफ खान। जो पीछे खड़ा होता है इसका नाम था असफ खान, और इधर जो कमांडर होता है इसको कहते हैं चंदावल। जरूरी नहीं है मानसिंह है तो हरावल है, यहाँ कोई भी मेंबर होगा फर्स्ट कमांडर को, यानी कि ये जो पोजीशन है इसे हरावल कहा जाता है, और ये पोजीशन जो है इसे चंदावल कहा जाता है। फिर यहाँ पीछे जो है अलग अलग सेना जो है वो फिर से अपॉइंट हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद में जो महाराणा प्रताप थे उनके में आते हैं हकीम खान सूर, यानी कि इसी जगह पर जो महाराणा प्रताप की जो टीम होती है उसके अंदर, हाँ, महाराणा प्रताप की जो टीम होती है इसमें सबसे पहले जो रहते हैं वो होते हैं हकीम खान सूर। वही सेम चीजें हरावल और चंदावल ऐसे ही आएंगे, और फर्स्ट जो है थे वो हकीम खान सूर थे। फिर नेक्स्ट सेकंड जो कमांडर थे महाराणा प्रताप के वो खुद महाराणा प्रताप थे। सेकंड जो कमांडर वो खुद महाराणा प्रताप थे, यहाँ पर महाराणा प्रताप। और जो थर्ड इन्होंने एक कमांडर को अपॉइंट किया जिनका नाम था पुंजा जी, ठीक है। इस तरीके से महाराणा प्रताप की टीम थी और इस तरीके से अकबर की टीम जो थी वो लड़ने के लिए सामने आई। सो आप यहाँ मैगजीन तक आप लोगों ने टिक किया है ना। इसके बाद में अकबर से देखो आप, उसी के नीचे वाली लाइन, अकबर अपॉइंटेड मानसिंह एज द चीफ कमांडर ऑफ दैट बैटल एंड असफ खान एज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट ऑफ मानसिंह। ये चीज आपको नोट नहीं करनी है, आप रफ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो अकबर या असिस्टेंट ऑफ मानसिंह, यानी कि चीफ कमांडर मानसिंह थे और असिस्टेंट कमांडर जो थे वो असफ खान थे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए, मानसिंह स्टार्टेड फ्रॉम अजमेर, यानी कि मानसिंह ने स्टार्ट किया अजमेर से ऑन 3 अप्रैल 1576 विद द रॉयल आर्मी। वो अपनी रॉयल आर्मी को लेकर आगे बढ़े। हिज फर्स्ट स्टॉप ओवर वॉज एट मांडलगढ़, यानी कि पहला स्टॉप ओवर उन्होंने कहाँ बनाया, मांडलगढ़ में। वेयर ही स्टेड फॉर 2 months, जहां पर वो 2 महीने तक रहे। हिज नेक्स्ट स्टेप ओवर वॉज एट मोलेला विलेज, दूसरा स्टॉप जो था वो कहाँ था, मोलेला विलेज अंडर खमनोर, खमनोर में नियर नाथ द्वारा। यानी कि फर्स्ट हमारा इस पैराग्राफ के अंदर पॉइंट कहाँ से हो गए, मानसिंह स्टार्टेड फ्रॉम अजमेर से लेकर he stayed for 2 months तक, he stayed for 2 months तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, his next स्टॉप ओवर से लेकर एडवांसिंग रॉयल आर्मी लास्ट, कि महाराणा प्रताप हैड गॉट द न्यूज ऑफ एडवांसिंग रॉयल आर्मी, यानी कि उनकी सेना बढ़ रही है, इसकी खबर किसको मिली, महाराणा प्रताप को। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए,
महाराणा प्रताप मेड हिज कैंप इन ए नैरो वैली, यानी कि महाराणा प्रताप ने अपना जो कैंप है वो कहाँ लगाया, एकदम जो गहरी खाई होती है ना ऐसी जगह पर लगाया। विच इज नोन एज हल्दी घाटी, जिसे क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। ये फर्स्ट लाइन पूरा टिक कर लीजिए आप, महाराणा प्रताप से लेकर हल्दी घाटी तक। दिस वैली इज सिचुएटेड बिटवीन, ये जो वैली है ये कहाँ सिचुएटेड है, बिटवीन हिल्स ऑफ खमनोर एंड गोगुंदा। ये वैली हल्दी घाटी की कहाँ पर थी, खमनोर और गोगुंदा के बीच में। तो सेकंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दिस वैली से लेकर हिल्स ऑफ खमनोर एंड गोगुंदा तक। फिर द वैली वॉज सो नैरो दैट ओनली वन पर्सन कुड एंटर एट ए गिवन टाइम, यानी कि ये जो खाई, जो गहरी वैली जो थी ऐसी थी कि इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, यानी कि एक जाएगा और वो बाहर निकलने पर ही दूसरा पर्सन उसके अंदर एंटर कर सकता है। ऐसी मतलब कि बहुत बोलते ना कि पतली थी। तो द वैली से लेकर एट ए गिवन टाइम तक। दिस वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर एन आर्मी विच वॉज न्यूमरिकली स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ सोल्जर, यानी कि ये एक ऐसी जगह थी, ये आपको अंडरलाइन नहीं करनी है कि ये एक ऐसी जगह थी जहां पर ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो एंटर नहीं कर सकते थे, ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो वहां एंटर नहीं कर सकते थे। इसके बाद में his soldiers was so familiar with the hills that they could easily carry out guerrilla attack against the enemy। महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो काफी फैमिलियर थी इन वैलीज से, क्योंकि वो उन पहाड़ों में ही घुमा करते थे। तो उनको ये था कि जो अकबर की सेना है वो यहाँ अच्छे से युद्ध नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि ये बैटल जो है वो यहीं शुरू होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेना जो है वो काफी अच्छे कैपेबल थी कि वो वहां उन वैलीज में बैटल कर सके। तो आपको टिक करना है हिज सोल्जर से, हिज सोल्जर वर सो फैमिलियर विद द हिल्स दैट दे कुड इजीली कैरी आउट गुरेला अटैक अगेंस्ट द एनिमी। फिर नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यहां से भी आपको टिक करना है। ऑन द अदर हैंड द मुगल सोल्जर रैन द रिस्क ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन द अननोन टेरेन। मुगल सेना को क्या डर था कि अगर यहाँ पर हम लड़ेंगे तो यहाँ तो क्या है, खतरा है, क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर चलना ही नहीं आता, एंड गेटिंग किल्ड बाय द एनिमी, और यहाँ पर हमारे दुश्मन जो है वो हमें इजीली मार सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड से लेकर गेटिंग किल्ड बाय द एनिमी तक आप टिक करोगे। फाइनली बोथ द आर्मीज केम फेस टू फेस ऑन मॉर्निंग 18 जून 1576, यानी कि 1576 में, और ये दोनों सेना जो है वो आमने सामने आई, यानी कि एक दूसरे का सामना किया। तो अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब शुरू होता है, 18 जून 1576। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हल्दी घाटी का बैटल जो है वो कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को। ठीक है, नेक्स्ट आप पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। यहां पर पीछे जो आपका 40 नंबर जो पेज है, यहाँ पर अलग अलग डिटेल जो है कैसे युद्ध हुआ, वो पूरे युद्ध की पूरी डिटेल दी गई है, जिसको मैं पॉइंट वाइज आपको बता देती हूँ कि जिसको हम हल्दी घाटी का बैटल जो है वो पूरा लिखेंगे। हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी वो होगी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसके अंदर हम 3-4 पॉइंट्स में अपना जो बैटल है हल्दी घाटी का उसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि हल्दी घाटी इज ए माउंटेन पास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसके, कि हल्दी घाटी इज ए हल्दी घाटी इज ए mountain pass in the
mountain pass in the Aravalli range of Rajasthan. In the Aravalli range of Rajasthan in Western India. In Western India. This pass connects Rajsamand and Pali district. Rajsamand and पाली डिस्ट्रिक्ट कि ये वैली जो है ये राजसमंद और पाली डिस्ट्रिक्ट दोनों को ज्वाइन करती है, यानी कि दोनों को जोड़ती है एक साथ। नेक्स्ट है इसी के अंदर द नेम हल्दी घाटी, कि हल्दी घाटी जो नाम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कि द नेम हल्दी घाटी originated from the टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी। टर्मरिक कलर्ड येलो सॉइल, कि वहां की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, हल्दी की तरह पीली येलो कलर का उसका सॉइल था उस एरिया का, इसीलिए इसे हल्दी घाटी नाम रखा गया, सॉइल ऑफ दैट एरिया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑन 21 जून, on 21st June 1576 द आर्मीज ऑफ महाराणा प्रताप। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो 18 जून को शुरू हुआ था, यहाँ 21 जून क्यों आ रहा है। 18 जून को सिर्फ वो आमने सामने आए थे, बाकी बैटल जो था वो रियल में 21 जून को ही शुरू हुआ था। लेकिन जहां पर भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी अगर हमसे पूछता है हल्दी घाटी का युद्ध तो हमें 18 जून ही बताना है, ठीक है। ऑन 21 जून 1576 द आर्मीज ऑफ महाराणा प्रताप, the armies of Maharana Pratap, armies of Maharana Pratap and Akbar met at Haldi Ghati near the town of Gogunda. Met at Haldi Ghati near the town of Gogunda in Rajasthan. In Rajasthan. This battle was called the Battle of हल्दी घाटी, कि ये जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था इसे क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी का बैटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रताप आर्मी वॉज डिफीटेड but
बट प्रताप ऑर्गेनाइज्ड अनदर अटैक, यानी कि उसकी सेना जो थी वो मतलब कि डिफीट हारती जा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरा एक बैटल जो है, दूसरी मतलब अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके उन्होंने फिर से अपनी सेना को तैयार किया. बट प्रताप ऑर्गेनाइज्ड अनदर अटैक, कि दूसरा अटैक उन्होंने तुरंत कर दिया. इन विच द मेवाड़, इन विच द मेवाड़ आर्मी वॉज विनिंग, आर्मी वॉज विनिंग, यानी कि इसके अंदर कभी तो उनकी सेना जीत रही थी और कभी प्रताप की, कभी अकबर की और कभी प्रताप की, ऐसा